बाब 3 स्कारलेट। जुमेरात 11 जुलाई 2024 सुबह 5:30 बजे। अपने गोदाम स्टूडियो के बीच में खड़े होकर मैंने नौजवान लड़की की तस्वीर को देखा। पेंटिंग में उसकी चौड़ी भूरी आंखें परेशानी से छलक रही थीं। काफी रंग के बालों ने एक गोल चेहरा बना रखा था और पूरे होंठ कदरे जुदा हो गए थे, जैसे वो दरमियान में पकड़ी गई हो। फ्रीकिल्स ने इसकी नाक और उसके गालों के पिल को बांध दिया। मैंने अपना ब्रश नीचे रखा और अपने हाथ एक चीथड़े पर साफ किए जिस पर पहले ही काले, सुर्ख, सफेद और सब्ज रंग के मोज़ेक लगे हुए थे। पीछे हटते हुए मैंने उन पेंट शुदा आंखों से नजरें बंद कर ली, ये सोच कर कि मैंने क्या खोया था। डेला की निगाहें इसकी यादों के साथ क्यों नहीं मिलती थीं। मैंने डेला के 55 वर्जन पेंट किए थे, लेकिन मैंने कभी भी आंखें ठीक नहीं की। डेला, मैंने सरगोशी की, मैं क्या खो रहा हूं। जब मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि रहम और उदासी जिंदा रहने की जंगली जरूरत के साथ जड़ी हुई है। मैंने अपनी शर्म, दहशत, गुस्सा, दोस्ती और कभी कभी मोहब्बत भी देखी। बहुत सारे जज्बात एक चेहरे में उलझ गए जो एक दहाई से मेरे साथ चिमटे हुए थे। डेला ने एक दहाई कबल मुझे टैनर रीड की वैन की तरफ राग़िब किया था। इसकी मुस्कुराहट ने मुझे काफी करीब कर लिया था ताकि वो मुझे पकड़ सके। इसके बाद उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए वैन में ले गया। उसने स्लाइडिंग दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे थाम लिया जब इसने मेरे बाजू में सुई ठूंस दी। फौरन ही मेरी बीनाई धुंधला गई। मैंने सिर्फ इसके चेहरे पर तवज्जो मरकूज की थी क्योंकि मेरी जिल्द के नीचे घबराहट फैल गई थी। बरसों के दौरान टैनर की तफसीलात मध्यम पड़ गई। जब वो मेरी कोठरी में दाखिल हुआ तो उसकी मुतवक्के शक्ल, इसके सरगोशियों की आवाज़ जैसे ही इसने मेरे अंदर धकेल दिया, इसकी बासी जिल्द की बो और हथेली का डंक मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। इन तमाम हौलनाकियों को मुस्तकिल तौर पर उसे अकेले में वैलिड किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब उसे बमुश्किल ही याद कर सकता था। मेरी तमाम यादें डेला, इसके मददगार और मेरे कभी सेलमेट, कभी दोस्त में मुंतकिल हो गई थी। एक दहाई तक उसने मेरे डरावने ख्वाब देखे और मेरी यादों में छुपे रहे। वो पुराने सदमों का चेहरा थी। भाड़ में जाओ, डेला। मेरे फोन का अलार्म बज गया। मैंने एक सांस खींची, गम की लहर को आगे बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग से मुड़ गया। मैंने अपने बुर्श साफ किए, अपने हाथ धोए और साफ सिया टी-शर्ट, जीन्स और जूते में तब्दील हो गए। मैंने पेंट और बुर्श का अपना बैग पकड़ा और इस गिल्ली का पिछला दरवाज़ा खोला जहां मेरा ट्रक खड़ा था। अपना सामान पीछे में लोड करने के बाद मैं वहेल के पीछे चढ़ गया। चंद मिनट बाद मैं सड़क पर था। आज सुबह सवेरे नौजवानों की तफरीही पनागा तक जाने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगा। 9 बजे तक सहूलत नहीं खुलती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मेरी तवक्को कर रहा था और वो मुझे साइड डोर में जाने देगा। मैंने दाखिली दरवाजे के करीब लाट में पार्क किया, ट्रक से बाहर निकला और अपना आर्ट बैग कंधा दिया। मैंने कभी भी दूसरी कारों या दरख्तों के किसी मजमूए के करीब नहीं खड़ी की। जब मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो मुझे विजन का एक वसी मैदान पसंद आया। बाकी कारें खाली थीं। एक सांस लेकर मैंने अपने ट्रक को लॉक किया और तफरीही मरकज के धाती दरवाजों की तरफ चल दिया। सुबह की हुआ पहले से ही गर्म थी और नमी ने वजन बढ़ाया जो दिन के गर्म होने पर जाबिराना बढ़ जाएगा। मौसम की रिपोर्टों में कहा गया है कि आज कम 90 की दहाई। मुझे गर्म मौसम से प्यार नहीं था। मेरे गोदाम में पंखे थे और वो एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कभी खिड़की नहीं खोली। मुझे बर्फ और बंद खिड़कियां दो। मैंने लॉट क्रॉस करके साइड डोर पर जाकर घंटी बजाई और कुछ ही सेकंड बाद वो खुल गई। सिक्योरिटी गार्ड, साइमन, गोलपेट, नमक और काली मिर्च के बालों और घनी मूंछों वाला एक दरमियाने साइज का आदमी मुस्कुराया। इसने अपने करियर का बेशतर हिस्सा पुलिस डिस्पैच में काम किया, लेकिन पिछले साल कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली।
कम्युनिटी सेंटर में ये जिस वक्ती सिक्योरिटी की नौकरी इसे अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन जैसा कि इसने कहा, इसने इसे घर से निकाल दिया और इसे रहने के लिए जगह दी। बीवी के साथ 24/7 इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा था। वो अक्सर मजाक करता था। ऐसा लगता है कि गर्मी इसके घुटने तक पहुंच रही है, जो गुज़िश्ता मौसम सरमा में फैल गई थी। वो चाकू के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कम से कम 1 दर्जन बार कहा था, स्कारलेट, तुम आज जल्दी हो, इसने कहा। मैं मुस्कुराया। इसके पास से एयर कंडीशन्ड इमारत में दाखिल हुआ। मुझे दीवार को ख़त्म करना है। इस्तकबालिया आज रात है और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि पेंट कम अज़ कम तकरीबन खुश्क हो। हाल ही में चल रहे हैं। इसके लहजे में शनासाई दिल लगी और परेशान कुन थी। उसने सोचा कि हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए सुना। अगरचे इसने अपनी ज़्यादातर ज़ाती तफसीलात शेयर की, लेकिन मैंने बहुत कम इंकिशाफ किया। मेरे पास 5 का एक मजमुआ था जिसे मैंने तकसीम किया। नूरफोलिक में पैदा और परवरिश पाए। फनकार, राग को पैमा, इल्म नजूम की निशानी मैश, गिटार बुरी तरह बजाता था। 5 हकायक के दरमियान घूमने ने ज्यादातर लोगों को मुतमईन किया। एक बॉन्ड का भरम पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन मजीद गुफ्तगू की दावत देने के लिए काफी नहीं। मुझे हर मौका मिलता है। क्या रेक रूम के दरवाजे खुले हैं? वो हैं। और फर्स्ट क्लास 9 बजे तक समर स्कूल पढ़ना नहीं आता। आपके पास तकरीबन 3 घंटे हैं। कामिल, शुक्रिया साइमन। मैंने अपना बैग मेज पर रख कर तलाशी ली और मेटल डिटेक्टर से गुजरा। उसने अंदर देखने की जहमत न करते हुए मेरा बैग साथ धकेल दिया। मैंने दीवार की तरफ झांका। ये काफी अच्छी लग रही है। आज कुछ और घंटे और मैं अपने शाहकार को मुकम्मल होने का ऐलान कर सकता हूँ। वो वर्जीनियाई पायलट रिपोर्टर जो गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ था अपनी कहानी जारी की। उसने कहा, टुकड़ा कल भागा था। जज उर्फ जज मार्सिया थॉम्सन ने मुझे 6 हफ्ते कबल रज़ाकाराना तौर पर ठंडे जरासीम से पाक संदर ब्लॉक रूम में दीवार पेंट करने के लिए दिया था, जिसने उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं किया जो खुद को यहाँ ट्यूशन क्लासेस स्कूल के बाद किसी पनाहगाह की तलाश के लिए तलाश करते थे। जज ने 1 दर्जन हंसते हुए कार्टून बच्चों के म्यूरल की दरख्वास्त की थी। मैंने हाँ कहा था क्योंकि मैं उसे कभी नहीं कह सकता था। मैं इस रिपोर्टर से इस वक्त तक ग्रेज करता रहा जब तक कि वो जज के पास न पहुंच जाए। जब मैं गुज़िश्ता जुमा की सुबह अपने पेंट्स पैक कर रहा था, मैंने अपने बारे में अपने मियारी तफरीही हकायक को फेंक दिया और कोशिश की कि ज्यादा बदतमीजी ना हो। रिपोर्टर के आईफोन फ्लैश के हर पाप के साथ मैं परेशान हो जाता। मैं इंटरव्यू से इनकार कर देता, लेकिन जज ने इसरार किया था। शुक्र है, जज ने ज्यादातर बात की थी। मैंने मजमून नहीं देखा, मैंने कहा। मैंने 1-2 कापियां महफूज की। मैं आपके लिए एक लाता हूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बुरा ना मानो। ठीक है, शुक्रिया है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना बैग कंधा दिया। बेहतर हो जाओ। जज पसंद करता है कि बच्चों के आने से पहले मुझे लपेटकर सेंटर से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, आज रात इस्तकबालिया पर मिलेंगे। मैं यहाँ हूँगा, उसने कहा। मैं वो मजमून लाता हूँ। जबरदस्त। मैं खामोश दालान से नीचे चला गया। बच्चों के खेल खेलते हुए, आर्ट तख्लीक करते, पढ़ते और बोर्ड गेम्स खेलते हुए तस्वीरों को देखा। तफरीही कमरे में मैंने लाइट ऑन देखी और जिस दीवार पर मैं पिछले 1.5 माह से काम कर रहा था वो रोशन था। पेंट शदा चमकीली धूप छत से टपक रही थी और फर्श से कीचड़ सियाह जमीन उठी थी। ये दीवार कार्टून किरदारों की एक पेड़ थी जो गुलदाउदी पोल्का डॉट्स और सितारों से ढके हुए चमकदार रंग के कपड़े पहने हुए थे। हर एक पहनता था जूते, लेकिन बहुत से फीते खुले हुए थे। कई कमीजों की आस्तीनें फटी हुई थी, दूसरों के घुटने खुरच चुके थे और 2 ने मुट्ठियां भी नुची हुई थी। 10 किरदारों में से 8 ने अपनी नजरें आगे रखी थीं।
सिर्फ दो, एक गिवबगुएराल भूरे बालों वाला और दूसरा सीधे सुनहरे बालों वाला। पीछे मुड़कर देखा। सब मुस्कुरा रहे थे और ज्यादातर किरदारों को खुश के तौर पर लेबल करेंगे, लेकिन इनमें से हर एक को चैलेंज दरपेश थे। मैं उनके लिए बैक स्टोरीज बनाता और जानता था कि तमाम बच्चों को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा और टूटा हुआ था। मैंने हर एक किरदार को आज़ाद मखलूक के तौर पर पेंट किया था। कोई हाथ नहीं पकड़े हुए था, यहां तक कि पीछे वाले दोनों ने अपने हाथ अपनी तरफ रखे। यहां दो सबक, आपके पास सिर्फ आप हैं और रोशनी के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। 10 कार्टून किरदारों के लिए बहुत ज्यादा अलामत है, लेकिन जज जानती थी कि मैं शिद्दत इख्तियार कर सकता हूं, और जब तक मैंने इसे मुकम्मल डिस्प्ले पर नहीं रखा वो इसके साथ ठीक थी। जज हमेशा से मेरे लिए चौकीदार रहा है। इसने मुझे कोर्स पर रखा, लेकिन कबूल किया कि वक्तन फवक्तन मैंने एक बार को उछाल दिया, और जब मैंने किया तो उसने नुकसान को कम करने में मदद की। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार था कि यहाँ खेलने वाले कुछ बच्चे कुछ बारीकियां देखेंगे। उनकी जिंदगी आसान या कामिल नहीं थी, इसलिए इसकी वजह यह थी कि उनके कार्टून किरदार उसकी अक्कासी करेंगे। मैं चाहता था कि वो कम अज कम इनमें से कुछ ये देखें कि कोई और मुस्कुराहट के पीछे मौजूद खामियों को पहचानता है। जब मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, आखिरी चीज जो मैं चाहता था वो मुस्कुराहटों और हंसते हुए चेहरे देखना था। लेकिन जज ने मुझे याद दिलाया कि मुस्कुराहट अच्छे और मुस्बत पैगामात भेजती है और बच्चों को इस उम्मीद की ज़रूरत है। मैंने दीवार के आखिरी से माही के नीचे अपना ड्राप कपड़ा फैला दिया और अपने पेंट और बुरश तैयार कर लिए। सीट अप में 20 मिनट लगे। आज मैं आखिरी बच्चे को फिनिशिंग टच दे रहा था, जिसके गिवबगुएराल भूरे बाल और चमकीली आंखें थीं। तकनीकी तौर पर वो हो चुकी थी, लेकिन मेरे गोदाम के पोर्ट्रेट की तरह मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे कील नहीं लगाया था। वो एक खुफिया मुहाफिज थी और उसने हर एक से, खास तौर पर उसके सामने वाली लड़की से मालूमात जमा कर ली थी। पोर्ट्रेट के बरक्स मुझे इस पेंटिंग के साथ हलचल रोकना होगी। 12 घंटों में इफ्तिताही इस्तकबालिया के साथ मुझे बुश नीचे रखने की जरूरत थी। आगे बढ़ने का वक्त। जैसे ही मेरा बुश छोटी लड़की के पांव के किनारे के साथ मुड़े, तूल और अर्ज के लिए गहरे साए, तफरीही कमरे का दरवाजा खुल गया। मैंने अपने कंधे पर नजर डाली। आधे से उम्मीद थी कि साइमन मुझे जल्द समेटने को कह रहा है। दरवाजे पर खड़ा आदमी तकरीबन 6 फुट लंबा था और उसकी कमर थकी हुई थी और कंधे चौड़े थे। इसकी शक्ल गैर मामूली थी। झगड़ा करने वाले की टेढ़ी नाक, मुरब्बा जबड़ा, छोटे सिया बाल और घने भुनवे। उसने एक महंगा गहरा सूट, नीली टाई, सोने की घड़ी और पॉलिश किए हुए जूते पहने। ताहम आदमी ने कपड़ों के साथ बिल्कुल मजाक नहीं किया। वो एक ऐसी तस्वीर बना रहा था जो हकीकत में वो नहीं थी। मैंने पिछले महीने में अपने हिस्सा के लोगों को यहाँ आते देखा था और मैं उनके पेशों का अंदाज़ा लगाने में अच्छा था। इसका मुकदमा मुतासरीन के हुकूक के वकील, रियासत के मुकर्रर करदा अटॉर्नी, एक पुलिस एहलकार के तौर पर उसे पैक करने के लिए बहुत अच्छा था। सिल्क टाई ने दिफाई वकील, शायद एक कारपोरेट डोनर चीखा। लड़के की नज़रों ने कमरे की तलाशी ली और ये वाज़ेह था कि वो गलत जगह पर था। क्या आप जानते हैं कि मैं जज थॉमसन को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? वो दूसरी मंजिल पर एक दफ्तर रखती है। अगर वो मुझसे बैत अल खला, कैफेटेरिया, बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में पूछता तो मैं इसे वहां भी ले जा सकता था। हल्की सी सर हिलाकर तजवीज़ किया कि उसने मेरी मालूमात को तस्लीम कर लिया है और वो चला जाएगा। इसके बजाय वो मेरी तरफ बढ़ा। क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए दीवार, जज के लिए एक एहसान। इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। वो पेंटिंग की तरफ बढ़ा। अच्छा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। पेंट अब भी मुश्किल है।